इस गंजी लड़की को सबने बदसूरत कहकर ठुकरा दिया, लेकिन मंडप में दूल्हे ने उसी लड़की के लिए ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर पूरा गांव रो पड़ा। ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है, जहां संध्या नाम की एक लड़की अपने ही दर्द के साथ बड़ी हुई। उसे बचपन से एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उसके सिर पर कभी बाल नहीं उगे। बाल न होने की वजह से लोग उसे गंजी कहकर मजाक उड़ाते और इसी कारण उसका रिश्ता भी कहीं तय नहीं हो पा रहा था। संध्या के पिता हर दिन एक ही डर में जीते थे, कहीं मेरी बेटी पूरी जिंदगी कुंवारी न रह जाए। लेकिन एक दिन आखिरकार एक रिश्ता आया। लड़के वालों ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त रख दी, दहेज में थार गाड़ी चाहिए। थार का नाम सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन मदद की जगह उन्हें ताने मिले। इस गंजी लड़की से कौन शादी करेगा? दूल्हा इसे देखते ही मंडप से भाग जाएगा। ये शब्द इतने जहरीले थे कि एक बाप की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब उन्हें लगने लगा था शायद उनकी बेटी की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला लिया, मैं अपनी बेटी की खुशियां जरूर खरीदूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ बेचना पड़े। उन्होंने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सालों की जमा पूंजी तक खत्म कर दी। इसी पैसों से दहेज का सारा सामान खरीद लिया गया, लेकिन अफसोस थार गाड़ी का इंतजाम फिर भी नहीं हो सका। और फिर शादी का दिन आ गया। शिवांक बारात लेकर मंडप पहुंचा। संध्या लाल जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसने अपने सिर पर नकली बाल लगाए हुए थे ताकि कोई उसकी सच्चाई न देख सके। अभी रस्में शुरू भी नहीं हुई थी कि लड़के के पिता बोल पड़े, दहेज का सारा सामान तो देख लिया, लेकिन थार कहाँ है? संध्या के पिता ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उनकी खामोशी ही जवाब थी। तभी लड़के के पिता गुस्से में बोले, जब गाड़ी देने की औकात नहीं थी तो शादी के लिए हाँ क्यों की? बेइज्जती के ये शब्द सुनकर संध्या के पिता की आंखें भर आईं। लेकिन तभी शिवांक अचानक आगे आया। उसने अपने पिता की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, पिताजी, आप भी एक बेटी के बाप का दर्द समझ सकते हैं। किसी पिता को सबके सामने इस तरह अपमानित करना आपको शोभा नहीं देता। फिर उसने कहा, मुझे आपकी दहेज वाली शर्त मंजूर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी ये शादी एक शर्त पर ही करूंगा। उसकी बात सुनकर पूरा मंडप हैरान रह गया। सबको लगा अब ये लड़का कुछ बड़ा मांगेगा, लेकिन अगले ही पल शिवांक ने जो कहा उसे सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैं संध्या से उसी रूप में शादी करूंगा जैसा उसे भगवान ने बनाया है, बिना नकली बालों के। ये सुनते ही संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसकी सच्चाई में देखी थी। शिवांक ने पूरे रीति रिवाजों के साथ उसके साथ 7 फेरे लिए, फिर सबके सामने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपने घर ले गया। अगर आपको एक पिता का त्याग और शिवांक की सच्ची सोच पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ट्रू लव जरूर लिखना।